मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज बताइएगा एक बार। और अगर मेरी आवाज क्लियर हो तो अब मैं वीडियो को भी ओपन कर दूं कि भाई आपको मेरे वीडियो भी जो क्लास की है वो दिखना शुरू हो जाए। अच्छा, अब आई होप आपके लिए वीडियो भी क्लियर होगा कि यस सर वीडियो भी क्लियर है। हाँ, और आज हम लोग जो बैच का सेकेंड डे की क्लास लेने जा रहे हैं और जिसमें कि ये वो बैच है जिसमें पवन सर लगातार पढ़ा रहे हैं। हम और पवन सर मिल करके इस बैच को शुरू किए थे, अगर आपको ध्यान हो गए तो। देखो को सुरेश कुमार जायसवाल है, वो लिख रहे हैं सर मेरी बुक आ गई। भैया मत लिखो, बुक 7 से 8 दिन में सबकी धीरे धीरे पहुंचेगी। अब किसी की आज पहुंचेगी, किसी की 2 दिन बाद पहुंचेगी, किसी की 4 दिन बाद। बाकी लोग मेरे सर पे कूद जाएंगे, अरे मेरी बुक नहीं आई, मेरी बुक नहीं आई। तो भाई जिसकी बुक अब धीरे धीरे पहुंचती जा रही है उसको बधाई हो, जिसकी नहीं पहुंची, कल 6 तारीख से बुक भेजी जा रही हैं, उनको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो कोई परेशान ना हो। ठीक है ना, चलिए अब शुरुआत करते हैं कि अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्पोर्ट्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्पोर्ट्स का टॉपिक, स्पोर्ट्स के अगर पिछले 8-10 महीनों का देखा जाए तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। उन्हीं सारी घटनाओं को जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में घटी, ठीक है ना, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्पोर्ट्स के क्षेत्र की चीजों की, जिसको कि आने वाले अब 1 घंटे तक हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है ना, अरे बुक कैसे ऑर्डर करें मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है ना, वो जो बुक है करेंट अफेयर की ईयरली बुक, उसके साथ तो मेरा बैच भी फ्री आ रहा है, तो वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है ना, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब चलते हैं 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छा एक चीज और जानिएगा सुमन जी, जहां से आपने ये बैच वैच लिया अड्डा स्टोर से, वहीं से बुक मिलती है। अब इधर उधर के कमेंट मत करो मेरे क्लास में, अब चुपचाप सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है ना, एक चीज तो बहुत कंफर्म है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको 1 नंबर तो दिलवाएगा। ऐसा कोई मतलब कि वो नहीं, क्या कहते हैं, आपके एग्जाम नहीं जिसमें कि ये आपको न दिला दे। ठीक है ना, जिसमें कि आपको न दिला दे। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के करंट अफेयर के क्लास की, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या रहेगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी बुक की बात हो रही है, इसी बुक की बात हो रही है कि ये बुक जो है आप अड्डा स्टोर के माध्यम से ऑर्डर करके Y182S कूपन कोड लगा करके मंगा सकते हैं। Y182S ये कूपन कोड लगा करके ये बुक मंगा लेंगे तो इसके साथ मेरी एक करंट अफेयर की बल्कि बैच भी फ्री है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये कूपन कोड है जिस कूपन कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं इस बैच को मंगवाने में। 147-48 रुपए के आसपास पड़ेगी। पहला क्वेश्चन लाने जा रहा हूं, ठीक है ना, कवर हो जाएगी। ठीक है ना, नहीं हो जाएगी आयुष। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन आए उससे पहले तिरंगा आया तो सैल्यूट किया जाएगा। अब अपनी चीजों को चेक करते हैं। ठीक है ना, अब चलो कि सर आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर योर, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल। खुशबू जी आप बना करके वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा। अब देखो, अब मेरी बात समझो, जो जरूरी अब उस चीज पे बात करो। ठीक है ना, जो जरूरी, अब सुबी कुमारी कोड नहीं लगाओगी तो तुम्हें महंगा भी पड़ेगा और करंट अफेयर का बैच फ्री भी नहीं मिल पाएगा। तो कोड वही लगाना जो आपको बता दिया। अब आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज इधर उधर की अब बात ना करें, आपका समय लॉस हो रहा है। ठीक है ना, आपका समय लॉस हो रहा है। प्लीज और प्लीज अब रुक जाओ, पढ़ाई शुरू करो, अब पढ़ाई शुरू करो। चलिए बताइएगा, अभी हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ये मेरी पेड क्लास चल रही है, 2 से 3 भी आज चलेगी, 4 से 5 भी चलेगी। पूछने वाले अतुल अवस्थी सर हैं जो कैमरे के पीछे खड़ा होकर डील कर रहे हैं हमको। सर जैसे कि आपके पास जब कोई चीज आती है तो उसके साथ फिर आपको लगना भी पड़ता है, ऐसे ये नहीं चली जाती है। सर ये अभी देखिएगा ना, इसके लास्ट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज आइए आप नहीं सर हम पेड क्लास में हैं,
देखिए अतुल अवस्थी सर संडे को कितना हीरो बने टहलते रहते हैं, देख रहे हो कितना भौकाल है इनका। नहीं ये देख लीजिए आप लोग, मैं मतलब कितना भौकाल में एकदम नहीं, टहल रहे हैं। आज हम देखे, हम इधर से जा रहे थे, कुछ हम्म। वाइब्रेशन कान में महसूस हुआ, हाँ, तो मैंने कहा कि लग रहा है कि अपना भाई कहीं कहीं आवाज है, ये नहीं ब्लूटूथ है जो एक दूसरे को पकड़ लेता है। पकड़ लेता है। और ये देखो इधर हम वर्दी में खड़े, इधर ये एकदम हीरो बने। आज सर आज आप कहीं जा रहे हैं, मॉल कुछ ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं जा रहे, हम युवा हैं सर। युवा तो ठीक है, नहीं बिल्कुल। चलो चलो ठीक है। फिर सर से भी 6 बजे आप क्लास ले रहे हैं ना? हाँ 6 बजे बिल्कुल 6 बजे सर के रीजनिंग क्लास में मिलिएगा आप लोग सर से। हाँ, अब आंसर करिए, अभी हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। समझिएगा जरा, एक्चुअली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, ये सब बड़े फेमस रहे। अभी अस्मिता का अर्थ होता है, अच्छा ये जो अस्मिता वर्ड दिया हुआ है इसका भी अपना एक फुल फॉर्म है, अस्मिता, ठीक है ना? ITA यहां पे, ठीक है ना? अस्मिता ऐसे करके है ये। तो हो सकता है पेपर में आपसे अस्मिता का फुल फॉर्म पूछ दे। हमने इसको हिंदी में बस समझ रखा है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या हो गया है? अस्मिता महिला लीग। लेकिन अगर पेपर को टफ किया तो वो आपसे अस्मिता का फुल फॉर्म पूछेगा, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ठीक है ना? इसको ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा याद रखेगा। दूसरी महिलाओं को अपने माइलस्टोन हासिल करने से दूसरी महिलाओं को प्रभावित करना, जैसे साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट जी हैं, सेरेना विलियम्स जी। अब सेरेना विलियम्स तो मान लो कि विदेशी प्लेयर होगी, भारतीय। अंतिम पंघाल जी हैं, अन्नू रानी हैं। ये लोग अपने खेल से दूसरी महिलाओं और लड़कियों को इंस्पायर करती हैं, वही है अस्मिता। अब आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना? चलेगा, अगले अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है ना? अगला पॉइंट तो अच्छा, अब यहां से अगर अस्मिता का देखोगे तो ज्यादा, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, ये है अस्मिता का फुल फॉर्म, ठीक है ना? ये है अस्मिता का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आयोजित किया गया, ये एक अभिषेक नाम का लड़का, इसको ब्लॉक कर दो, ये रिकॉर्डेड लिख रहा है। अभिषेक तुम्हें मैं पेड क्लास से ब्लॉक करवा दे रहा हूं, ठीक है ना? तुम्हें मैं पेड क्लास से ब्लॉक करवा दूंगा आधे घंटे के लिए, तो तुम्हें खुद ही बाद में जब इसको रिकॉर्डेड देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा उस समय सर लाइव थे, अभी रिकॉर्डेड है, ठीक है? अभी हाल ही में आयोजित किए गए सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में भारत के अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा, एक बात बताऊं, बायोलॉजी का ओलंपियाड, मैथ का ओलंपियाड सब भारत ने जीता है, ठीक है ना? तो इस बार आप याद रखिएगा, ये ओलंपियाड में भारत ने रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता है मैथमेटिक्स में। ऐसे याद रखना कि मैथमेटिक्स में आजकल भारत ठीक नहीं चल रहा है। सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड हुआ, भारत के अनिरुद्ध श्रीराम पहुंचे और रजत पदक जीत पाए। ये अनिरुद्ध श्रीराम बहुत ही छोटे उम्र के हैं, लेकिन इनकी कैलकुलेशन, ठीक है ना, इनकी कैलकुलेशन बहुत शानदार चल रही है। तो इसलिए इनको सिंगापुर गवर्नमेंट के, इसमें कई देश भाग लेते हैं, करीब करीब 32 अलग अलग देशों ने भाग लिया, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट ने भाग लिया, और वो क्या कर दिए कि उसमें इनको सेकंड रैंक मिली है। तिरुपति के रहने वाले हैं, चौथी क्लास के स्टूडेंट हैं, और इनकी मैथमेटिक्स उस लेवल पे है कि ये पूरी दुनिया में 32 देशों में कम से कम मैथमेटिक्स सेकंड। अब बताओ, इस लड़के को सीजीएल निकालना होगा तो धड़ से नहीं निकाल देगा, ठीक है ना? सीजीएल रिकॉल नहीं देगा। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट, ISSF, 2 बार बोले हैं ना, तीसरी बार तो नहीं बोले हैं ना? अरे नहीं होगा अभिषेक, परेशान मत हो, ठीक है? ISSF विश्व चैंपियनशिप, ये शूटिंग फेडरेशन है, ठीक है ना? शूटिंग फेडरेशन में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। मतलब जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहां हुआ था? अजरबैजान के बाकू नामक जगह पे इसका आयोजन हुआ था। अजरबैजान के बाकू नामक जगह पे इसका आयोजन हुआ था, और इसमें भारतीय लड़कियों ने निशाना लगाने में प्रथम स्थान, गोल्ड मेडल हासिल किया। जरा देखेंगे, इस चैंपियनशिप में भारत की ईसा सिंह, शिवा नरवाल ने फाइनल में तुर्की को हराकर 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए। आपसे हो सकता है आपसे अजरबैजान की जगह ऑप्शन में क्या दे दे, बाकू दे दे, कि अभी 10 मीटर एयर राइफल का विश्व प्रतियोगिता, विश्व चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि अजरबैजान के बाकू में। चूंकि भारत ने वो टोटल पदक कम जीते, तो इसलिए वो किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। अगला पॉइंट आपके लिए,
पोलैंड में आयोजित किए गए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 16वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, बताइएगा भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है बी ऑप्शन दूसरा। अच्छा, मैं एक बात आप लोग को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर के कमेंट कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चंस देख भी रहा हूं। जैसे एक दो हैं वो तो कह रहे हैं मुझे ब्लॉक ही कर दो क्योंकि मेरे कमेंट नहीं ले रहे हो। मैं लूंगा ही नहीं कमेंट जब तक कि मैं पूरा पढ़ा न दूं, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए हजारों स्टूडेंट ने अपने पास से पैसा बचा करके दिया है। तो मेरी जिम्मेदारी पहले वो बनती है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊं, न कि मैं अलग अलग लोगों के कमेंट को लूं। ठीक है ना? अभी वही बात मैं रोज रोज समझाता हूं, अभी कमेंट लेने लगूंगा ना तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होके रह जाती है। हजारों लड़के पढ़ रहे हैं और सबका मन होगा कि कुछ ना कुछ मुझसे बात पूछ लें, किसका किसका जवाब दूं मैं। ठीक है ना? तो मैं किसी, आप चाहे यहां पे जितना भी लिखें, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है? हाँ, लास्ट में मैं एक आध लोग से पूछ लूंगा। और इंद्रेश, तुम मजाक मत लेना, तुम जो इधर उधर गेम कर रहे हो ना, मैं तुमको तो निश्चित तौर पे ब्लॉक करवा दूंगा, ये बात याद रखना। अगला तुमको जब बार बार मैं इतनी बार बोल रहा हूं कि यार क्यों दूसरों के हजारों लोगों का पैसा, ये जो मैं 2 मिनट बोला हूं, ये क्वेश्चन पढ़ा सकता था। तो खुद की बर्बादी के जिम्मेदार खुद मत बना करो। ठीक है ना? खुद तो बर्बाद हो ही रहो, दूसरों को भी बर्बाद कर दो तुम। 3 मिनट बोला हूं ना, 2 मिनट चिल्लाने में गया होगा ना, 2 क्वेश्चन पढ़ा सकता था मैं उतने देर में। पागल कहीं के। खैर, पोलैंड में आयोजित किए गए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 16वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स के ओलंपियाड में भारत ने सिंगापुर में रजत पदक, जीव विज्ञान के ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड पदक, उसी तरीके से आपके ये एस्ट्रो फिजिक्स के ऊपर भी ओलंपियाड हुआ पोलैंड में। ठीक है ना? और उसमें भारत ने सेकेंड रैंक पाया है। वैसे इस चैंपियनशिप में भारत को टोटल 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला है, ब्रोंज जिसमें भारत को कोई भी नहीं मिला है। और पहले नंबर पे यूनाइटेड किंगडम ने 5 स्वर्ण जीता है। ठीक है ना? अगले पॉइंट पे आएंगे, अगला देखेंगे, निम्न में से किस फुटबॉल क्लब ने लीग कप का खिताब पहली बार जीता है? बताइएगा, लीग कप का खिताब पहली बार जीता है। तो सर देखिए, लीग कप का खिताब इंटर मियामी ने जीता है। इंटर मियामी ने, जैसे क्रिकेट का लीग कप होता है, वो आईपीएल होता है, फुटबॉल का होता है, हॉकी का होता है, कबड्डी का होता है, जैसे प्रो कबड्डी लीग, उसी तरीके से जितने फुटबॉल के अंतरराष्ट्रीय क्लब हैं उन सभी का एक अपना क्लब है। जैसे मियामी है, ला लीगा है, ये सब क्लबों के नाम है। तो इस बार पूरे विश्व के फुटबॉल क्लबों का जो लीग फुटबॉल हुआ उसमें अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने ये लीग जीता है। और इंटर मियामी को लीड कौन करता है? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। लेकिन जब ऐसे आईपीएल ओपीएल जैसे प्रतियोगिता होते हैं तो आप तो देखते हैं किसी भी देश के खिलाड़ी को कोई भी फ्रेंचाइजी खरीद लेती है। ठीक है ना? तो इसको अर्जेंटीना के फुटबॉल की बदौलत अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार ये जीता है। ठीक है ना? तो ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लियोनेल मेसी को लॉरियंस प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड है। लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट भी मिला है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के टीम के कप्तान हैं। लियोनेल मेसी 2022 फुटबॉल विश्व कप विजेता टीम के कप्तान हैं। तो ये बातें भी आप जाइएगा। ठीक है ना? अगले पॉइंट पे आएंगे, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहां किया गया, जिसमें भारत की अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है ना? हाँ, बैलन डी ओर अवार्ड भी, बिल्कुल आयुष मेहरा जी आप सही कह रहे हैं, लियोनेल मेसी को ही बैलन डी ओर अवार्ड भी मिला है। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, ये जो अनाहत सिंह हैं ये भारतीय मूल की हैं। ठीक है ना? भारतीय मूल की हैं। इन्होंने चाइना में स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ये 18 वर्ष से कम आयु वर्ग में नई विश्व चैंपियन बन के निकली हैं स्क्वैश में। जरा इनके बारे में जानते हैं। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, क्यों 18 वर्ष से कम है, अंडर 17 में खेलती हैं। इन्होंने फाइनल में हांगकांग की प्लेयर को हराया 3-1 से और नई एशियाई चैंपियन बन गई हैं स्क्वैश जूनियर की। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। एशिया में सोचिए 50 से ज्यादा देश हैं, उनमें 17 वर्ष से कम उम्र वर्ग के खिलाड़ियों में भारत की अनाहत सिंह चैंपियन है, एशिया की चैंपियन है। तो फिर ये एक बड़ी बात बनती है। और ये चैंपियनशिप आयोजित कहां हुआ था? चीन में आयोजित हुआ था। ठीक है ना? अगला देखेंगे,
हाल ही में आयोजित किए फुटबॉल फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2022-23 का खिताब किसने जीता है? ये इंग्लैंड की टीम को हरा करके स्पेन की टीम ने जीता है। इंग्लैंड की टीम को हरा करके किक ऑफ द ड्रीम का जो इनका वो था, इस बार का जैसे नहीं खेलो इंडिया हुआ तो उसका गेट सेट गोवा, गेट राष्ट्रीय खेल जो हुए, उसी तरीके से इसका था किक ऑफ द ड्रीम। और इसमें स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों ने विजय हासिल की इंग्लैंड की टीम को हरा करके, ठीक है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ, ये आयोजित कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। जीता कौन है? स्पेन। उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। हारा कितने से है? 1-0 से। ये 4 बातें आपसे पूछेगा। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप के 19वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस देश में नहीं किया जाएगा? फीबा बास्केटबॉल विश्व कप के 19वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस देश में नहीं किया जाएगा? तो फीबा बास्केटबॉल विश्व संस्करण इस बार 3 देश मिल करके कर रहे हैं, लेकिन साउथ कोरिया उसमें से नहीं है। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये 3 देश ऐसे हैं जो मिल करके इसका आयोजन कर रहे हैं फीबा बास्केटबॉल का। लेकिन उसमें आप देखो यहाँ फिलीपींस है, जापान है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया तो कहीं पे नहीं है ना। तो वो मिलकर के तीनों आयोजन कर रहे हैं। अब इसके बारे में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी ये जब चलेगा तो आगे भी पढ़ेंगे। आज मैं जो आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ ये सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर नहीं, सितंबर अक्टूबर तो चल रहे, खैर स्पोर्ट्स के पढ़ा रहा हूँ, सितंबर अक्टूबर क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनकी डिटेलिंग मैं पीडीएफ में दे देता हूं, तो जब आपको इसकी पीडीएफ मिलती है तो प्लीज उसको एक बार पढ़ा करिए, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया जिसमें भारत की प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है? मैं आपको बताता हूं, अंडर 20 का आयोजन किया गया था जॉर्डन में। और जॉर्डन के इस प्रतियोगिता में जो जॉर्डन में आयोजित हुआ, ये प्रिया मलिक है जो कि मूल रूप से हरियाणा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जीता विश्व चैंपियनशिप खिताब आपके कुश्ती में, ठीक है ना। कुश्ती में ताज पहनने वाली ये दूसरी ऐसी महिला हैं। ये 76 किलोग्राम वर्ग भार में खेलती हैं। अगर एग्जामिनर को पेपर टफ ही करना हुआ तो वो ये पूछ देगा प्रिया मलिक किस खेल से संबंधित है, उस समय थोड़ा सा ध्यान से उतर सकता है। अगर उसको ये कि अभी इन्होंने अंडर 20 का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप गोल्ड मेडल हासिल किया है, यह कितने किलोग्राम वर्ग भार में खेलती हैं, तो आपको बताना होगा कि सर ये 70 किलोग्राम फ्री स्टाइल में खेलती हैं, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला, अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गई हैं? अंडर 20 तो सर वो बनी है अंतिम पंघाल जी। प्रिया मलिक, अंतिम पंघाल, अन्नू रानी, सुमित अंतिल, ये 5-7 ऐसे नाम हैं स्पोर्ट्स के फील्ड के जिनका आपसे खेल पूछ सकता है कि यह किस खेल से संबंधित है। अंतिम पंघाल जी, अंतिम पंघाल जी ने अभी आयोजित अंडर 20 विश्व खिताब में पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, ठीक है ना। लगातार अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। ये भी 76 किलोग्राम वर्ग भार में ही, जैसे प्रिया मलिक ने 18 अगस्त को जीता था और ये सितंबर में जीती हैं, ठीक है ना। तो ये एक और नई पहलवान जो कि गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है ना। प्रिया मलिक 76 किलोग्राम वर्ग भार में खेलती हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे, हाल ही में तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। वह किस टीम से संबंधित है? वहाब रियाज पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हुआ करते थे। पिछले साल का आपको विश्व कप, पिछली बार वाला विश्व कप याद हो तो उसमें वहाब रियाज ने तब चर्चा में आए थे जब ये क्या किए थे, जीते थे, 5 विकेट लिए थे इंडियन क्रिकेट टीम के अगेंस्ट। उस समय ये काफी चर्चा में आ गए। ये हैं वहाब रियाज, चेहरा देखने के बाद आप लोग पहचाने होंगे, ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं वहाब रियाज। 38 साल एज हो गई थी, अब उतनी फिटनेस रहती नहीं है कि 38 साल 40 साल के बाद आप क्रिकेट को मेंटेन कर सके, खास करके एक तेज गेंदबाज। एक बार बल्लेबाज कुछ हद तक मेंटेन करता है, लेकिन आप देखें तो सचिन तेंदुलकर लोग भी, महेंद्र सिंह धोनी लोग भी लगभग इसी उम्र में जाकर के संन्यास लिए थे। अगला पॉइंट, हाल ही में आयोजित की गई अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? अब ये पुरुष वाले की बात है। महिला में अंतिम पंघाल ने जीता और पुरुष में मोहित कुमार ने जीता है, ठीक है ना। पुरुष में किसने जीता है? मोहित कुमार। मोहित कुमार ने पुरुष में ये खिताब जीता है आपके अंडर 20 में।
महिला में अंतिम पंघाल ने जीता है। इन्होंने जॉर्डन में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग भार में एल्डार को पराजित किया है। ठीक है, एल्डार को। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जैसा कि मैं रोज समझाता हूं कि ये कोई पिक्चर नहीं है जिसमें आपका मन लगेगा, जबरदस्ती आपको अपना मन लगाना पड़ेगा। आज आप देखिएगा ये 40, 50, 60 क्वेश्चन जितने हम लोग कवर करें, इसी में से एक नंबर रहेगा स्पोर्ट्स में से। संभव है कि आप जितने लोग मुझे सुन रहे हो उनमें से 50% लोगों का मन न लग रहा हो। तो भाई मैं भी तो कोई पिक्चर तो बना नहीं रहा हूं कि जिसमें कि आपका मन लगवा दूं, कोई गाना तो गा नहीं रहा हूं कि आप बी प्राक के गाने चल रहे हैं और आपको सुनने में अच्छा लग रहा हो। लेकिन इसी को तो कहा जाता है ना संघर्ष, इसी को तो कहा जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। बाकी तो फिर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो मेरी पेड क्लास छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन सोचना जा करके करोगे क्या? मोबाइल चलाओगे, किसी से बात करोगे, कहीं बैठोगे, रजाई ओढ़ के सोओगे? अब वो बेनिफिशियल है ये आप सोच लीजिएगा। ठीक है ना। जुलाई आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देने की जरूरत है। अब चल रहा है जनवरी, जुलाई का थोड़ी पूछेगा, वो तो मैंने पिछले 6-8 महीने के टोटल क्वेश्चन एक जगह कर दिए हैं, इसलिए इसमें ये आ गया, नहीं तो ये पूछेगा नहीं। ठीक है ना, ये पूछेगा नहीं। अगला, एस्ले गार्डनर लगातार आईसीसी पुरस्कार, ये बल्कि पूछ सकता है क्योंकि ये लगातार 3-4 महीने से जीत रही है। और ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के एस्ले गार्डनर, बहुत तेज खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वाले सब मतलब तेज ही खेलते हैं, वो सब बने हैं। देखो विश्व कप में भारत को हरा ही दिए ना, विश्व कप में फाइनली सब भारत रोज मैच जीत रहा था। विश्व कप में फाइनल खेलने की बारी आई, सब टाइम टाइम फीस हो गए। भारतीय टीम एक अच्छी टीम है, लेकिन फाइनल के लायक नहीं बन पाई अभी भी। ठीक है ना, फाइनल के लायक। तुम लोग को नहीं लगता ये बात? 2014 से लेके 2024 आ गया लल्ला, 10 साल में भारतीय टीम ने करीब 16 फाइनल मैच सेमीफाइनल खेले हैं, जिसमें से 14 में भारत को हार मिली है। ठीक है ना। खैर, एस्ले गार्डनर, अगला पॉइंट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये एक है जो भारत ने जीता है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, जब भारतीय हॉकी टीम, अच्छा एशियाई क्रिकेट पुरुष विश्व कप भी भारत ही जीता है। ठीक है ना, एशियाई क्रिकेट पुरुष विश्व कप भी भारत जीता है और हॉकी का भी चैंपियन भारत है। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ, जिसमें भारत ने मलेशिया को हराया। ठीक है ना, ये खेला गया भारत के ही तमिलनाडु में, चेन्नई के स्टेडियम में खेला गया और भारत ने फाइनल मैच में 4-3 से मलेशिया को हरा करके इस अवार्ड को जीत लिया। भारत के मनदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया है। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण किस स्थान पे हुआ है? खेलो इंडिया महिला जूनियर हॉकी लीग का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। और इस खेलो इंडिया महिला हॉकी संस्करण के तीसरे समारोह की अगर हम लोग बात करें तो सारा इस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है ना। अगला, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 कहां पे हुआ? सर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 चेन्नई में हुआ। इसी में तो भारत की जो हॉकी टीम है मलेशिया को हरा करके जीती है। अभी अभी यही बात तो हम लोग बात किए थे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराई थी, फाइनल में मलेशिया को। अगला पॉइंट, निम्न में से कौन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व करेगा? निम्न में से कौन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व करेगा? तो भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। ठीक है ना, नीरज चोपड़ा जी विश्व एथलेटिक्स में भारतीय टीम का नेतृत्व किए हैं। और ये कहां पे हो रहा है? बुडापेस्ट में आयोजित हुआ। ये कहां पड़ता है सर? हंगरी में, हंगरी में पड़ता है बुडापेस्ट। बस इतना इसमें आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, निम्न में से कौन व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से अपने लिए इंडिविजुअल विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अदिति स्वामी। और एक नहीं, 2-2 अवार्ड जीती हैं अदिति स्वामी। अदिति स्वामी जो कि तीरंदाजी से संबंध रखती हैं, आर्चरी। ये आर्चरी में वर्ल्ड लेवल पे बर्लिन में आयोजित हुआ, उसमें पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये इनका दूसरा चैंपियनशिप स्वर्ण पदक है। इससे पहले भी इन्होंने चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता, ये इनका दूसरा है। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे,
हाल ही में आयोजित किए गए 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां हुआ था? चाइना में हुआ था। भारत को चौथा स्थान मिला है और चाइना में हुए इस 2 वर्ष में ये एक बार खेल आयोजित होता है। पहली बात ये याद रखना। भारत ने टोटल 26 पदक जीते हैं इसमें, ठीक है ना। चाइना के चेंगडू नामक जगह पे इसका आयोजन हुआ है 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का, और इसमें भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखते हैं। हाल ही में बंगाल के दिग्गज खिलाड़ी मनोज तिवारी ने संन्यास की घोषणा कर दी। वो किस खेल से संबंधित है? मनोज तिवारी ये क्रिकेट के बड़े ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। इनको आपने आईपीएल में भी खेलते हुए देखा है। कुछ मैच इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से भी खेला है, लेकिन उतना ज्यादा ये मैच नहीं खेले हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, नेशनल टीम की तरफ से। और पश्चिम बंगाल के प्रतिभाशाली बल्लेबाज है, रणजी वगैरह में अक्सर खेलते हुए देखे गए हैं। फिलहाल ये संन्यास ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा। निम्न में से कौन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है? तो भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी इस समय चल रहे हैं विश्व रैंकिंग में डी गुकेश। हालांकि विश्वनाथन आनंद कई दशक तक इस खेल पे राज किए हैं, लेकिन अब भारत को जो नया प्लेयर मिला है वो डी गुकेश के रूप में मिला है। आर प्रज्ञानंदन की वो रैंकिंग अभी नहीं है जो डी गुकेश की है, ठीक है ना, डी गुकेश की है। देखते हैं, डी गुकेश लाइव विश्व रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अभी बाकू अजरबैजान में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में 27.559 लाइव रेटिंग हासिल की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट, तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, मैं जैसे कि निम्न में से कौन एक सीजन में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज बन गई हैं? रटा होगा, ये मैं पढ़ा भी चुका हूं कि सर अदिति गोस्वामी एक सीजन में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो अदिति गोस्वामी। ये तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, तो अब इसमें क्या ही बात करना है, ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अब ऐसे याद करो कि महिलाओं का विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में कौन सा स्थान है महिलाओं का? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं का, भारतीय महिलाएं मुक्केबाजी में इस समय पहले स्थान पे चल रही हैं, ठीक है। अब ये जनरल बातचीत में याद रखोगे तो याद रहेगा, बाकी नहीं याद आएगा। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहले स्थान पे भारत है, ठीक है ना। 13वें संस्करण में भारत ने अच्छा खासा स्थान हासिल किया है। अगले पे आएंगे, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? पहला भारत में है और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में हाईवे के ऊपर ओपन किया जा रहा है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा होगा। जिस समय वहां पे राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी आधारशिला रख दी है। अब बनने में तो टाइम लगेगा ना। दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है, ठीक है ना, और सबसे बड़ा अहमदाबाद है। तो पहला भी भारत में है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में है और तीसरा आपके फिर भारत में जयपुर में खुल रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जा रही है? सर ये समाप्त भी हो चुका है और मेजबानी किया था उत्तर प्रदेश ने। BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी है, उसमें इसका फाइनल खेला गया था और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने। वो आपको महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? देखिए सर, अब तो 2024 में दूसरा होने जा रहा है। जो पहला इनॉग्रल महिला प्रीमियर लीग हुआ था वो हुआ था मुंबई में, 5 टीमों ने हिस्सा लिया था, बेब्रोन स्टेडियम में खेला गया था और मुंबई इंडियंस की जो महिला की टीम है वो इस खिताब को जीती हुई है, ठीक है ना। मुंबई इंडियंस की महिला की खिताब इसको जीती हुई है मुंबई इंडियंस। ISSF विश्व कप राइफल, ठीक है ना, ठीक है ना, विश्व कप राइफल ये शूटिंग फेडरेशन है, ठीक है ना। जैसे SF होता है तो क्या SF से शूटिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन में पिस्टल की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, पदक तालिका का पूछ रहा है इसलिए इसको उतना टाइम भी नहीं देंगे। 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीतकर डिंग लरेन निम्न में से किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? शतरंज खेलने में चीन बहुत पीछे रहा। शतरंज मुख्य रूप से कहा जाता है कि भारत से शुरू हुआ है, लेकिन डिंग लरेन पहले अपने देश के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए। इनसे पहले चाइना के किसी भी खिलाड़ी ने कभी भी शतरंज चैंपियनशिप नहीं जीती है, जबकि चाइना वाले कितना दिमाग लगाते हैं, कभी कुछ बना देंगे कभी कुछ बना देंगे, लेकिन शतरंज में इनका दिमाग नहीं लगा। तो ये वजह है कि बहुत लेट में इनके प्लेयर ने ये जीता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस देश में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा? इस बार का जो फीफा विश्व कप है वो 3 देश मिल करके आयोजित कर रहे हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों के तीनों मिल करके इस बार आयोजित कर रहे हैं, जो 2026 में होगा। जबकि 2022 वाला कहां हुआ था? कतर में हुआ था, जिसे किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। और अब जो है वो नया कहां होगा 2026, 4 साल बाद? वो होगा आपके क्या कहा जाता है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, 3 देश मिलकर के इसको आयोजित करेंगे। आईपीएल 2023 में सबसे तेज अर्धशतक किस खिलाड़ी ने बनाया था? ठीक है ना, तो आईपीएल में सबसे तेज यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल के इतिहास में कोलकाता के खिलाफ, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये मात्र 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ठीक है ना, इससे पहले ये रिकॉर्ड केएल राहुल और पैट कमिंस के नाम था, जिन्होंने 14 गेंदों पे पूरा किया था। ठीक है ना, आईपीएल का ये रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट करेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां होगा? मतलब अब जो ये मई जून आएगा ना, तो फिर ओलंपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो मई जून जो आएगा उसमें ओलंपिक फिर से शुरू हो जाएगा। और ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उसका आयोजन कहां हो रहा है? फ्रांस में। ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो 2024 पेरिस फ्रांस में ही पड़ता है। आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है। ठीक है ना, और ये आपके बस इतना याद रखो कि पेरिस में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, इससे ज्यादा अब इसमें कुछ, अब जब ये पूरा आयोजन हो जाए, पदक तालिका आवे, तब इसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। अगला, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? आगामी खेल तो खूब पूछता है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये हो रहा है आपके बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में होगा राष्ट्रमंडल खेल 2026, ऑस्ट्रेलिया में होगा। निम्न में से किसने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब जीता है? ला लीगा का खिताब जीता है आपके बार्सिलोना एफसी ने। ठीक है ना, बार्सिलोना एफसी ने ला लीगा का खिताब 123 साल के इतिहास में 27वीं बार स्पेन का चैंपियन बन गया। ये स्पेन का है ला लीगा आपके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये क्लब फुटबॉल है, लेकिन फुटबॉल चूंकि विश्व में सबसे ज्यादा फेमस है इसलिए पूछता जरूर है। 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, बताइएगा। तो 2023 में आईपीएल का बी ऑप्शन 16वां संस्करण आयोजित हुआ था, जिसमें जीतने वाली टीम कौन थी? चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है ना, चेन्नई सुपर किंग्स। और लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रटा हुआ है, इस पे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के टीम के कप्तान लियोनेल मेसी। बैलन डी ओर अवार्ड के विजेता लियोनेल मेसी। अगला पॉइंट, निम्न में से किसने लगातार दूसरी बार डायमंड लीग खिताब जीता है? सर नीरज चोपड़ा। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये निश्चित तौर पे आपसे इंपॉर्टेंट बनेंगे ये क्वेश्चंस। नीरज चोपड़ा जी। अगला पॉइंट, अच्छा एक दो लोग जो कह रहे हैं, खैर इसे हो जाए उसके बाद उसको देते हैं। निम्न में से किसने मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब जीता है? मैड्रिड, कार्लोस अल्कराज, कैस्पर रूड, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जीता है आपके कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज से मुझे ये नहीं पता कि मैड्रिड ओपन पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो कार्लोस अल्कराज स्पेन का प्लेयर है, इसने ही 2023 का विमल्डन जीता हुआ है। ये जरूर पूछ सकता है, क्योंकि बाकी सारे अवार्ड नोवाक जोकोविच ने टेनिस के जीता हुआ है, सर्बिया का प्लेयर। कार्लोस अल्कराज ने विमल्डन जीता हुआ है, ये आपसे पूछ सकता है। अब चूंकि, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि विमल्डन सब ध्यान रखे, मैड्रिड ओपन भूल जाए, तो मे बी कि पलट करके मैड्रिड ओपन को आपसे पूछ दे।
ठीक है। तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो ये विनर है, हालांकि ये लिस्ट क्या ही पूछेगा, वुमेन्स का हो सकता है आर्याना सबालेका का पूछ दे, ये बेलारूस की प्लेयर है सबालेका। ये सबालेका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की भी विजेता है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पहली महिला खिलाड़ी बनी है हरमनप्रीत कौर, ठीक है ना। हरमनप्रीत कौर, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर की जोड़ी को क्रिकेट का बाइबल कही जाने वाली विजडन एल्मनेक पत्रिका ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है, ठीक है ना। दोनों ही भारत से हैं, भारत के लिए गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के, ये नहीं पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आप इसको तो अलग कर दीजिए। भारत का इस समय जो करंट में चल रहा है वो 84वां चल रहा है, और 84वां कौन है? वैशाली राम बाबू, आर प्रज्ञानंदन की बहन वैशाली जी जो है, ये भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर है। तो लेटेस्ट ये है, आप इसको इग्नोर करके ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, इसको इग्नोर करके आप ये पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट, अगला क्या है भाई, फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है ना, फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन तो वो किया जाएगा अर्जेंटीना में। अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है। अर्जेंटीना में आयोजित अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल का खिताब उरुग्वे ने इटली को हराकर जीता। तो ये भी आप जानते रहेंगे, उरुग्वे चैंपियन है अंडर 20 का, और सीनियर वर्ग में चैंपियन है आपके अर्जेंटीना, ठीक है। देखो, जिस क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी है सिर्फ उतना ही पढ़ा करो, नहीं तो इंफॉर्मेशन तो शॉर्ट हो रहती है। निम्न में से किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप लूका ब्रेसल ने जीता है, ठीक है ना, लूका ब्रेसल ने जीता है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। ये बेल्जियम का खिलाड़ी है और इसने इसको जीता है। वैसे वो ये नहीं पूछेगा किस देश से बिलोंग करते हैं, पूछना भी होगा तो यही पूछेगा कि लूका ब्रेसल मतलब किस दे कौन कौन है जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो लूका ब्रेसल। वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप सैम ब्रन्स। जिसको नहीं पता रहेगा वो टाइगर वुड्स को टिक मारेगा। उसका रीजन है, देखो कई लोग मारना शुरू भी कर, उसका रीजन है टाइगर वुड्स का नाम आपने इतना सुना है कि आप झट से कहेंगे कि हाँ हाँ यही होगा, तुक्का मारने वाले, और फिर माइनस में चले जाएंगे। जबकि इस बार 2000 हर खेल का विश्व चैंपियनशिप होता है ना भैया, क्रिकेट का अलग, फुटबॉल का अलग, स्नूकर का अलग, बैडमिंटन का अलग, हॉकी का अलग, मुक्केबाजी का अलग है। तो वर्ल्ड गोल्फ के जीते हैं सैम ब्रन्स। सैम ब्रन्स वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं इस बार, और इन्होंने कैमरून यंग पर 6 और 5 की जीत के साथ 2023 का वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले 2023 का खिताब जीता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कैमरून अब तो याद ही रहेगा, इतना चर्चा हो गया सैम ब्रन्स के ऊपर। 2023 में खेले जाने वाले 27वें राष्ट्रीय खेलों में गतका मार्शल आर्ट को पहली बार शामिल किया गया है। ये खेल कहां पे आयोजित हो रहे हैं सर? ये खेल आयोजित हुए गोवा में, जिसका लाइन था गेट सेट गोवा, मोंगा जिसका शुभंकर था, ठीक है, राष्ट्रीय खेल। तो गतका मुख्य रूप से पंजाब में खेला जा रहा है, अब तो पूरे भारत में ही है, ठीक है, पूरे भारत में खेला जा रहा है गतका। तलवारबाजी जैसा एक है। निम्न में से किसने प्रो कबड्डी 2022 का खिताब जीता है? बताइएगा। प्रो कबड्डी 2022, ए ऑप्शन जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें, जयपुर पिंक। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? शीतकालीन युवा ओलंपिक का आयोजन इस बार हो रहा है दक्षिण कोरिया में, लेकिन रिमेंबर दैट युवा ओलंपिक है, न कि ओलंपिक है। अगला गांगवान, जो कि आपके पड़ता है दक्षिण कोरिया, एशिया में इसका पहला हो रहा है विंटर में, और उसके बाद फिर आगे के देखे जाएंगे। अब इसका लिस्ट आ जाए 2024 वाला, तब इसका डिटेल पढ़ा जाए। फिलहाल तो कहाँ आयोजन हो रहा है यही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस टीम ने पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता है? ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो पहला महिला अंडर T20 भारत ने ही जीता है। 2007 में जो पुरुषों वाला हुआ था उसमें फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ही जीता था, और T20 का भी अंडर 19 का जब विश्व कप हुआ
तो उसको भी भारत ने ही जीता है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, स्टेनी 50 क्वेश्चन हो जाए फिर उस मुद्दे पे आते हैं। स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के फीफा विश्व कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है, वह किस देश से है? फ्रापार्ट जो है इनका संबंध है फ्रांस से। और ये अब जबकि फ्रांस में क्रिकेट इतने बड़े स्तर पे नहीं खेला जाता, थोड़ा बहुत चलता है नहीं तो नहीं चलता। फ्रांस वगैरह फुटबॉल खूब खेलते हैं। फ्रांस ही फाइनल में खेला था ना अर्जेंटीना के खिलाफ, ठीक है ना। अगला पॉइंट, रणजी ट्रॉफी 2023 का अवार्ड निम्न में से किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2023, रणजी ट्रॉफी 2023 का अवार्ड बी ऑप्शन सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है, सौराष्ट्र ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2023 का अवार्ड। ये 50 क्वेश्चन होने के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं 10-15 क्वेश्चन एज अ होमवर्क आपको दूंगा। अब उसके पीछे एक कारण है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही हम लोग करंट का किए 10 क्वेश्चन आपको 10-15 इसमें और बचे हैं जो आप एज अ होमवर्क खुद प्रैक्टिस करेगा। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ स्टैटिक के भी करा दूं, ये आपको पीपीटी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहां पे मैं चाह रहा हूं कि करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक का भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। 10-15 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। अब देखो कि तुम लोग का स्पोर्ट्स का स्टैटिक कितना तैयार है, ठीक है, स्पोर्ट्स का स्टैटिक पोर्शन कितना तैयार है, ठीक है। वो 15 क्वेश्चन जो आपको एज अ होमवर्क या एज आपके रिवीजन के लिए दिया जा रहा है, प्लीज और प्लीज करिएगा। तो रेडी है सब लोग स्टैटिक के लिए? थोड़ा तेज किया जाएगा, कम से कम 15-20 इसका भी स्टैटिक का भी पोर्शन किया जाए, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना कब की गई थी? अब बताओ, हॉकी इंडिया की स्थापना, इसमें बल्कि तुम्हारे ज्यादा गलती होंगे। हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी आपके 20 मई 2009 को, ठीक है ना, 20 मई 2009 को हॉकी इंडिया की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया को विश्व मास्टर्स हॉकी के सदस्य के रूप में कब शामिल किया गया? देख लेना, बहुत सारे गलत होने वाले, मैं 20 प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके बाद देखना। तो हॉकी इंडिया को विश्व मास्टर्स हॉकी के सदस्य के रूप में 9 मार्च 2020 को सदस्य लाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कप हॉकी से संबंधित है? आगा खां कप, चैंपियंस ट्रॉफी, डेविस कप, रणजी। सर देखिए ये तो नहीं है, डेविस कप नहीं है सर, इसका राइट आंसर है आगा खां कप, ठीक है ना। डेविस कप बैडमिंटन से है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द हॉकी से संबंधित है? एक लोग पूछ रहे हैं सर ऐसा क्वेश्चन आएगा? निश्चित आएगा, लिख के तुम ले लो, या तो करंट पूछेगा या तो स्टैटिक। जो लोग मुझे सुन रहे हो शायद सहमत भी होंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द हॉकी से संबंधित है? सर देखिए, लेग स्पिन तो नहीं है, एलबीडब्ल्यू तो नहीं है, हेलीकॉप्टर शॉट तो नहीं है, तो रोल इन होगा, ठीक है ना, रोल इन। अगला, वर्ष 1998 में जिस भारतीय टीम ने प्रथम एम्स्टर्डम में हॉकी ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, उस टीम के कप्तान कौन थे? तो जब 1998 में जीता था उस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह जी, जयपाल सिंह जी। अगला, भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक, भारत ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित नहीं है? तो सर हॉकी से तो निश्चित तौर पे रणजी ट्रॉफी नहीं संबंधित है, रणजी ट्रॉफी नहीं संबंधित है। अगला, दुनिया का पहला हॉकी क्लब कौन है? दुनिया का पहला हॉकी क्लब है ब्लैक हीथ हॉकी क्लब, ब्लैक हीथ हॉकी क्लब। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? बताइएगा, सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी 1908 में आया है। पहला हॉकी विश्व कप कहां खेला गया? हॉकी से इतने क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं, तो वो आपके खेला गया पाकिस्तान में। पहला हॉकी विश्व कप पाकिस्तान में खेला गया था। किस वर्ष पहला हॉकी का विश्व कप खेला गया था? बताओ, पहला हॉकी का विश्व कप, पहला हॉकी विश्व कप खेला गया था 1971 में। अगला, विश्व कप का पहला अंतरराष्ट्रीय हॉकी मुकाबला किन दो देशों के बीच खेला गया था? ये मैं सिर्फ एक गेम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टैटिक का स्पोर्ट्स के अपार क्वेश्चन बनते हैं और वो आपको देखना होगा। आयरलैंड और वेल्स। भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना कहां हुई है? कहां हुई थी? ठीक है ना, तो भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना ग्वालियर में हुई थी। कितनी बार भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? कितनी बार भारतीय
हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? सी 8 बार। अगला, किस वर्ष हॉकी फेडरेशन फॉर वुमेन की स्थापना हुई? अब ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि सोच लो एक हॉकी से कितने क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ ये नहीं डिसाइड करना होगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपको क्या क्या छोड़ना है जो आपके लिए अननेसेसरी भी हो सकता है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? सर उसका हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस में। भारतीय हॉकी टीम ने कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने डी ऑप्शन आज तक 1 बार विश्व कप जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार विश्व कप कब जीता था? अरे पहली बार क्या, 1 ही बार जीता है तो फिर जीता है। ठीक है ना सर, बी ऑप्शन 1975 में। हॉकी का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? बताइए। हॉकी का जन्मदाता इजिप्ट को माना जाता है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बार हॉकी विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? सबसे ज्यादा बार, तो सबसे ज्यादा बार हॉकी विश्व कप जीतने वाला देश पाकिस्तान है। खैर, अब चलो बीच के, अब ये क्रिकेट का आने लगा। बताओ तो जरा, इसी को बताओ, क्रिकेट में ओडीआई का मतलब क्या है? तो क्रिकेट में ओडीआई का मतलब होता है 50 ओवर का एक मैच। अगला देखो, ओडीआई का पहला मैच किस वर्ष, मतलब वनडे इंटरनेशनल एक दिवसीय का पहला मैच कब खेला गया था? अब ये वाला फंसेगा मैटर। वनडे इंटरनेशनल का पहला मैच 1971 में खेला गया था, 1971। अगला, ओडीआई का पहला मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया था? भाई बहुत फेमस है ना क्रिकेट, ठीक है ना। तो ओडीआई का पहला मैच डी ऑप्शन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था। अब वनडे इंटरनेशनल ये बी ऑप्शन, ठीक है ना। अब ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ा दे तो मैंने तुम लोगों के लिए जैसे ये दे दिया है क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है ना, हॉकी क्रिकेट, ये बस मैं दिखा रहा हूं कि आपको देखो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए भी ये सारे क्वेश्चन लगाए हैं कि जरा इसका करना। अब हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, तो उसके बाद फुटबॉल, ठीक है ना। अब उसके बाद फुटबॉल, यही 3 गेम मुख्य रूप से आता है। मैंने उसका भी दिया हुआ है स्टैटिक का कि आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, कि आप प्रैक्टिस करेंगे इसको। आज इतना ही पे रोक देते हैं। मेरी क्लास इस बैच में मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। मेरी क्लास देखो करीब करीब 80-90 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, 80 के आसपास क्वेश्चन होगा। और जो लोग कह रहे हैं, मैं अपने करंट अफेयर किताब के बारे में भी आपको बोलना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि सर मेरी अभी किताब नहीं आई, सबसे पहले तो ये जानू कि ये किताब कल 6 तारीख से भेजी जानी शुरू की गई है। आने वाले 7-8 दिन में आप तक पहुंचेगी। आने वाले 7-8 दिन में आप हमसे रोज कमेंट में पूछेंगे सर कब आएगी कब आएगी, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं होगा, सिर्फ एक आंसर होगा, आने वाले 7-8 दिन में। और ये किताब एसएससी, रेलवे, जीडी, एमटीएस किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसके साथ मेरा एक पेड बैच भी फ्री है। आज उसमें मैं सितंबर और अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा 4 PM पर, पेड वाले कंटेंट जैसे आप लोग को पढ़ा रहा हूं। और कूपन कोड आप Y182S का प्रयोग करके इस किताब को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और ये किताब, ठीक है ना, ये किताब आपको पूरे 2024 में काम आने वाली है, ठीक है ना। नहीं किताब होगी तो क्यों नोट्स बनाओगे, ये तो खुद में एक नोट्स है ना, ठीक है ना, ये तो खुद में एक नोट्स है ना, तो फिर क्यों। खुशवंत एक शॉर्ट्स बना के भेज देना लल्ला, ठीक है, खुशवंत ओके लिखो, एक शॉर्ट्स बना करके मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। अगर आपकी किताब आ गई तो दूसरे दोस्तों को भी थोड़ा हौसला मिलेगा कि यस सर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना और अपनों का ध्यान देना। और फिर मिलते हैं। अब मेरी क्लास इसमें कब चलेगी? अगले शनिवार रविवार को। अब 5 दिन पवन सर ही पढ़ाएंगे। मैं इस बैच में अब अगले सैटरडे संडे को ही आपसे मेरी मुलाकात होगी, ठीक है। अब 5 दिन सोमवार से शुक्रवार इस बैच में पवन सर, मेनली ये पवन सर का ही बैच है, योगदान 2.0, और मैं तो इसमें बस लगा रहता हूं। मेरा बैच जो करंट अफेयर का है वो 4 से 5 चलता है, वो मेरा 4 से 5 चलता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। हाँ 10 मिनट शो का भी नोट्स होगा इस किताब में, देखो कॉर्नर में 10 मिनट शो के भी नोट्स होंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।